हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी फेवरेट पाठशाला सोनालिका ई गुरुकुल में। और आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सिविलाइजेशन। प्यारे बच्चों, पिछले कई टॉपिक्स में हमने जाना कि होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस बनने के बाद मनुष्य अपनी जरूरतों के हिसाब से एक साथ घुल मिलकर एक झुंड में रहने लगे, जिन्हें कस्बे, गांव या शहर कहते हैं। और जब इनमें पॉपुलेशन बढ़ने लगी, यानी ये एक्सपैंड होने लगे, तो इन्हें सिविलाइजेशन या फिर सभ्यता का नाम दिया गया। हिस्टोरियंस यानी इतिहासकारों के अनुसार दुनिया की 4 सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस के नाम हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। अच्छा, इन चारों सिविलाइजेशंस की एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉमन बात यह है कि ये सभी नदियों के किनारों पर बसी थी। इन सभी में से सबसे पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में आज हम जानने वाले हैं, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि इंडस रिवर के किनारे पर बसी थी। साल 1921 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट श्री दयाराम साहनी ने इस सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था और इस सिविलाइजेशन के कई सारे सबूत ढूंढ निकाले थे। ये सबसे पहली लोकेशन ढूंढी गई थी पंजाब में, जो कि हिस्सा है आज के पाकिस्तान का। इस सिविलाइजेशन की सबसे पहली साइट के आसपास की जगह का नाम था हड़प्पा। इसीलिए श्री दयाराम साहनी जी ने इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम दिया। माना जाता है कि इस सिविलाइजेशन की लगभग 1500 से भी ज्यादा साइट्स मिली हैं। इसकी नॉर्दर्न मोस्ट साइट है मांडा, जो स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी ईस्टर्न मोस्ट साइट है आलमगीरपुर, जो स्थित है उत्तर प्रदेश में। वेस्टर्न मोस्ट साइट है सुतकागेन-दोर, जो स्थित है बलूचिस्तान में। और सदर्न मोस्ट साइट है दाइमाबाद, जो स्थित है महाराष्ट्र में। माना जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज के दौरान एग्जिस्ट करती थी। ये सिविलाइजेशन रावी नदी के किनारे बसी थी, जिसके सबूत पाकिस्तान में मौजूद पंजाब से लेकर भारत में रोपड़ तक पाए गए हैं। आइए बच्चों, अब जानते हैं इस सिविलाइजेशन के कुछ हैरान कर देने वाले इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में। कई हजारों साल पहले बनी इस सिविलाइजेशन के सबूतों से ये पता चलता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी न होने के बाद भी वहाँ के एरियाज को कितने अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट्स की रिसर्च से ये पता चला है कि उस समय शहरों की बनावट कुछ इस तरह से की जाती थी कि सेंटर में बाजार हुआ करता था और सभी रहने वाले घर उस बाजार के इर्द गिर्द आसपास यानी सराउंडिंग में ही बनाए जाते थे। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी हुआ करते थे, जहां प्रशासन यानी रूलर्स बैठा करते थे, जो कि आम घरों से थोड़ी ऊंचाई पर बने होते थे। कुछ साइट्स पर तो ग्रेनरीज के सबूत भी मिले हैं, जहां से ये पता चला कि उस समय में अनाज को किस तरह से संभाल के रखा जाता था। देखा गया है कि उस समय में घरों की दीवारें मिट्टी की ईंटों की बनी होती थी और कई साइट्स पर तो घरों के अंदर ही कुएं भी पाए गए हैं। आइए बच्चों, अब इस सिविलाइजेशन के 2 सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सिस्टमैटिक ग्रिड लेन्स। देखा गया है कि इस समय में घरों तक पहुंचने वाली सभी गलियों को बड़े ही सिस्टमैटिक और प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया जाता था और सभी गलियां आपस में 90 डिग्री के एंगल में ही इंटरसेक्ट करती थी। दूसरा फीचर है मोस्ट एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। उस समय में घरों से निकलने वाले वेस्ट पानी को बस्ती से दूर किसी एक गड्ढे में इकट्ठा किया जाता था, जिसके लिए बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से घरों से निकलने वाली नालियों को डिजाइन किया जाता था। ये कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता था कि सभी घरों से छोटी छोटी नालियों से निकलता हुआ वेस्ट पानी एक बड़ी नाली में आकर मिलता था, जिसके जरिए वो वेस्ट पानी सीधा दूर एक कुएं में जाकर इकट्ठा होता था। क्यों, है ना हैरानी वाली बात। अच्छा बच्चों, कुछ सालों के बाद जॉन मार्शल नाम के एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया। तो देखा बच्चों, कई हजार साल पहले भी लोग कितने सिस्टमैटिक तरीके से रहते थे, और अगर ये आर्कियोलॉजिस्ट्स नहीं होते तो हमें कभी पता नहीं चलता कि पुरानी सिविलाइजेशंस कैसे होती थी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें सोनालिका ई गुरुकुल के साथ।